ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये तवै वास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्रीमद् भागवतार्क मरीचि माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहत की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अभिनय विचार में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें बताया जा रहा है कि भक्ति से ही भगवान से जुड़ा जा सकता है। और भक्ति जब हमारे जीवन में आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब अभी तक तो भक्ति हमने समझ ली, कृष्ण भक्ति आ जाएगी। अब कृष्ण भक्ति आने के बाद सबके जीवन में अलग अलग स्थितियाँ आती हैं, क्योंकि सबके अलग अलग प्रारब्ध होते हैं, सबके अलग अलग कर्म होते हैं। किसी को फटाक से एकदम रास्ता मिल जाता है, किसी को बहुत समय लग जाता है। कोई बहुत वेद पढ़ रहा है, पुराण उपनिषद पढ़ रहा है, लेकिन भक्ति की तरफ नहीं जा रहा। बहुत ज्ञान मिल रहा है उससे और बहुत साइंस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, साइंस में नए नए प्रयोग करता चला जा रहा है, एक्सपेरिमेंट करता चला जा रहा है। अरे आप कुछ भी बोलो, मैं अपना एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा, पहले मैं खुद देखूंगा क्या होता है। तो इस तरह से सब चलता रहता है। लेकिन जब भक्ति आ जाती है तब हमें चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जैसा बता रहे वैसा चलना पड़ेगा, किसी और के हिसाब से नहीं। भक्ति कर रहे हैं हम और बात सुने किसी दूसरों की तो नहीं चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। भक्ति शास्त्रों में जो भक्त कह रहे हैं उनकी बात माननी चाहिए। जब पांडवों को प्यास लगी थी तो सबसे पहले नकुल गए, सहदेव गए, भीम गए। कोई भी यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। तब यक्ष कौन सा प्रश्न पूछे थे युधिष्ठिर से, कौन सा रास्ता है, और आश्चर्य कौन सा है? आश्चर्य तो यही है कि लोग मरते हैं रोज तो भी इंसान सोचता है कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। और दूसरा रास्ता कौन सा है, पंथ कौन सा है, कि जहाँ से महापुरुष गए वही पंथ है। तो महापुरुष कौन कौन है? जो महाभागवत है, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को समझ लिया है। कृष्ण को समझने के लिए बहुत रास्ते हैं, लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो सबसे श्रेष्ठ है। खुद कृष्ण ने जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता में, तो अर्जुन ने स्वयं कहा है आप कितनी बात ऐसी कह रहे हो जो डाउटफुल है। तो भगवान ने कहा कि ऐसी ही बातें हैं, तू मेरा मन वाला हो जा। तो मेरा मन वाला हो जा मतलब, तो कहीं से दुख आ रहे हैं तो क्या करो, प्रारब्ध। कृष्ण हमसे प्रारब्ध भुगवा रहे हैं, क्योंकि उसके हृदय में भी तो वही बैठे हैं। जो हमें सुखी दे रहा है कृष्ण की इच्छा, जो हमें दुख दे रहा है वही कृष्ण की इच्छा। तो जो कुछ क्षीरोत्साही विष्णु सबके हृदय में बैठे हैं और वही प्रयास कर रहे हैं। मैं मथुरा थी तो मुझे एक भूमाफिया की कथा मालूम पड़ी। तो वो जिसकी भी जमीन होती थी हथिया लेता था, और फाइनली हमने सुना कि उसके 3 पुत्र और 1 पुत्री है, और वो पुत्री विवाह से होकर अपने घर आई और अपने घर में आके सुसाइड कर लिया। चलो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। उसका एक पुत्र
डायलिसिस पर है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि सेकंड फ्लोर पर एक सांप चला आया और उसके भाई को खा गया। ये कैसी बात है? अब आ गया ना समझ में कि क्षीरोदय विष्णु सर्व अंतर्यामी घट घट व्यापी, उसको हमारे अनादि कर्म से उसको पता है कि इनके साथ हमें क्या करना है, इसका जन्म कैसे होना है, कहाँ पे होना है, इसकी मृत्यु। तो इतना सब कुछ वो लेकर के बैठे हैं कृष्ण। फिक्र करे दा बाबरे जिक्र करे ना साथ, उठ फकीरा जिक्र कर फिक्र करेगा। जब सब कुछ उनके किए कराए होता है तो हमारी चिंता किस बात की है? फिर और मन में बहुत सारी वांछाएं आ जाती हैं, कामनाएं आ जाती है, हमें ये करना है, वो करना है, पैसे की जुगाड़ कहाँ से होगी, ये सब होगा। ये सब भी बिल्कुल जा तो बहुत कामनाएं करो ही मत। भक्ति ही एक रास्ता है, भगवान जितनी इच्छाएं करा लेंगे। तो या फिर कर रहे हो तो भगवान पे पूरा विश्वास रखो। इसलिए जीवन में खुश रहना सीखो, हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीखो। तुम शूद्र नहीं हो, अर्थात क्यों ऐसा कहा गया? जो शोक करता है वो शूद्र है। वीडियो ऑफ करो। जो शोक करता है वो शूद्र है, इससे शोक मत करो, हर चीज में हंस के निकाल दो। श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं खडवांग ने एक ऋषि थे। मुनि क्या, मुनि क्यों कहते हैं? मनन करते हैं। ऋषि क्या? चिंतन करते हैं, सत्य का चिंतन करते हैं। मुनि सत्य का मनन करते हैं। ये ऋषि मुनि जब तक भगवान श्री कृष्ण का जो मंत्र है वो पारक मंत्र है, भगवान श्री राम का तारक मंत्र है, संसार का उद्धार कर देगा। लेकिन भगवान से जो, क्योंकि श्री कृष्ण के पास सेवाएं बहुत हैं, श्री राम के यहाँ सेवाओं की कमी है। हम कैसे सेवा करें? अब मानो कोई व्यक्ति अपने गुरुजी की व्यक्तिगत सेवा कर रहा है, निजी सेवा, गुरुजी को मेडिसिन देना है, गुरुजी का एक गुरुजी के लिए प्रसाद बना रहा है, एक गुरुजी के कमरे की झाड़ू पोछा कर रहा है, एक गुरुजी के कमरे का बिस्तर कर रहा है, एक गुरुजी के लिए मठ का निर्माण करवा रहा है, उसमें लगे हुए हैं, एक गुरुजी के लिए मैप बना रहा है, एक गुरुजी के लिए आर्किटेक्ट बन गया, एक गुरुजी के लिए डॉक्टर। कितनी सारी सेवाएं होती हैं। जब सेवा की भावना आती है तब गुरुवर अपने आप प्रेरणा देते हैं। लेकिन कब? जब हमारा भजन होता है, तब अंदर से प्रेरणा आती है। तो उसमें गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी कह रहे हैं कि आज उठा करके राग बट में चंद्रिका पढ़ो। क्यों पढ़ो? आज आंवला क्या होती है? आंवला नवमी, अक्षय नवमी को आंवला की पूजा होती है। अरे आंवला खाएंगे, आंवला पूजेंगे और कुछ लोग तो पानी में आंवला डालेंगे, इससे नहाएंगे। अब राग व्रत में चंद्रिका उठा लो, आंवले के पूजन से क्या होगा? वे ना तो अनुकूल है ना प्रतिकूल है। अश्वत्थ वृक्षाणाम अश्वत्थ हम, भगवान अपनी विभूति बता रहे गीता में। वृक्षों में मैं पीपल हूं, इसकी पूजा करके ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, कर लो बस। इससे भक्ति, वो भक्ति का वरदान दे देगा ऐसा नहीं है, और भक्ति के प्रतिकूल भी नहीं है। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? भजन करते देखो कितनी सारी प्रेरणा मिलेंगी। कोई तो ऐसे लोग हैं जिनको खुद गुरुदेव आके कहते तुम ये श्लोक पढ़ो। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको गुरुदेव बताते हैं कि वहां पे जाओ और तुम उधर भजन करो या उसके पास चले जाओ। और ऐसा भी ना कहते हैं तो मन अपने आप जाता है वहां पर। कितनी बार ऐसा होता है, अचानक अरे उससे बात कर लो, उससे हृदय खोल, ये कर लो, वो कर लो। मैं जब वेदांत करती थी तो मुझे कई चीजें कहाँ क्या करूं, और कोई ऐसा नहीं दिखता था कि जिससे मैं पूछ लूं कहाँ जाऊं। इतना बड़ा सूत्र है, इसमें ये शब्द आया है, पूरा शब्द कल्पद्रुम खोल लेती थी। सारे जितनी भी डिक्शनरीज हैं, पारिजात है, मेदिनी कोश है, जितने भी कोश है मैं सब खोल करके बैठ जाती थी। तब भी नहीं मिल रहा है ना, वो थक आके लेट जाती। अरे हरि भक्ति सुधरते खोलो, पेज 28 में लिखा हुआ है। ये कहाँ से आ गया? कौन था इसका? जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं
तो अभी बताए ना, जो भी चेष्टाएं हो रही है वो अंतर्यामी को सब पता है। जो कुछ भी कर लो, वो घट घट में बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। तो इस तरह से निश्चिंत रहें, भजन करें, प्रसन्न रहें, बाकी सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दें, जीवन बहुत अच्छा चला जाएगा। तो खटवांग ऋषि देवताओं के साथ गए थे, है ना, देवताओं के युद्ध किया। जब नीचे आए तो बहुत समय हो गया युद्ध। देखो, देवताओं से भी बढ़कर मनुष्यों की महिमा है। तो आए तो अभी उन्होंने पूछा कि आप लोग, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इतना ही कर दो कि मेरी उम्र क्या है इतने बता दो। कि तुम्हारी उम्र 1.5 मुहूर्त है, 1 मुहूर्त लगभग 3 घंटा, 1.5 मुहूर्त 4.5 घंटा। 4.5 घंटा है मेरे पास? हाँ है। अरे 4.5 तो है। इतना इंटेंसिव तीव्र भक्ति योग उन्होंने किया, इतना तीव्र कि भगवान उतने ही वक्त में मिल गए। इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु से मुकुंद को बताया गया कि तुम्हें कब दर्शन होंगे। तो उन्होंने कहा कि 10,000 जन्म बाद मिले। 10,000 मिल जाएंगे ना, 10,000। वो खुश, उसी को इन्हीं जन्म में मिल गए। तो भक्ति योग ऐसा है, इसमें तीव्रता चाहिए, कितना अधिक। भक्ति योग से पहला, अरे ये मेरे से लड़ रहा था, ये पहले ठीक हो जाए, मेरा कोर्ट में केस चल रहा है वो ठीक हो जाए, मेरी बेटी का ब्याह, बेटा का ब्याह, ये हम भजन कर रहे हैं, ये नहीं। भजन तो कर रहे हैं भगवान का, तो दिव्यता मिलेगी, जड़ता नहीं मिलेगी। जड़ सुख क्यों? जड़ सुख के लिए जड़ प्रयास करो। और मंत्र क्या कहते देते हैं? दिव्यता देते हैं, चिन्मयता देते हैं। अरे आप क्या मांगोगे? आप इस जाने कितने लोगों की कितनी कामना पूरी कर दोगे। भक्ति का मार्ग ऐसा है। लेकिन भक्त इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो ना किसी को देते ना लेते हैं। हर बात में बस हरे कृष्णा। आपने किसी को बोला भगवान करे मर जाए, आपको तब खत्म। तू बहुत खुश रहेगा, तब भी तब खत्म। इसलिए अपने प्रयास करो। इन प्रयासों से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और हमेशा प्रयास यही करो कि जैसी भी स्थिति हो, यहाँ से जाना है भाई। ये जगत धर्मशाला है, यहाँ पे खाली करना है। हमेशा तत्पर रहो और हमेशा प्रसन्न रहो। ज़्यादा जोड़ वोड़ के रखोगे, ज़्यादा यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो मन नहीं लगेगा भगवान। भजन का साधन सब व्यर्थ हो जाएगा। इसे जितना हो सके अपने आप को समेट लो, लिमिटेड होकर के। बिल्कुल देखो कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो खटवांग ऋषि के लिए कह रहे हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे याति महायुषाः मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। खट्वांग नामक एक राजर्षि को जब यह पता चला कि मेरी आयु का केवल एक ही मुहूर्त रह गया है, मैं तो 1.5 बोल रही थी, एक ही है, एक ही मुहूर्त रह गया है, तब वे अपना सर्वस्व परित्याग कर अभय स्वरूप श्री हरि के शरणागत हो गए। भगवान कैसे है? अभयम हरिम, अभय प्रदान करने वाले। सबसे पहला भय किसका होता है? मृत्यु का। अरे मैं यहाँ मर गई तो मेरा क्या होगा? मानो मैं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, हवाई जहाज क्रैश हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं कब जलूंगा, कहाँ गिरूंगा? परमाणु बम फट गया तो क्या होगा? बम्बई में बड़े आतंकवादी हमले होते रहते हैं, मेरे ऊपर ही बंदूक चल गई तो ये सब मूर्खता नहीं है क्या? होगा जो होगा। लाखों करोड़ों की मृत्यु होती है, हम भी उनमें से एक है। लेकिन हमें डर इस चीज का नहीं है कि हमारा नाम हमारे साथ है। सबसे बड़ा अस्त्र हमारे साथ है। ये इससे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आयुध हमारे पास होना चाहिए। और जब ये रहता है तो कहीं भी मृत्यु हो, यहाँ पे वहां पे। वेदांत कहता है, देखो साफ वेदांत सूत्र व्यास जी कहते हैं, जो व्यास जी और श्री कृष्ण बैठ करके सबको अभय दे रहे हैं। ध्यान रखो, व्यास जी बैठे हैं,
है ना, जिन्होंने विचित्र वीर्य, चित्रांगद, विदुर जी, इन सबको उत्पन्न कर दिया अम्बा अंबिका, और उसकी दासी से अम्बालिका तो शिखंडी बन गई थी, है ना, वहां पे कर दिया। उन तीनों के सामने उत्तरा, जिस पांडुवश जिनको पसंद, बहुत पसंद है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र वधु अभिमन्यु मृत पड़ा है। अब ये अभिमन्यु मृत पड़ा है तो कृष्ण क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? कर देना। तो उस समय कोई बोल देता, अरे इसकी तो मृत्यु पास में है, मृत्युंजय जाप करो, ओम त्र्यंबकम यजामहे, क्या है, पुष्टिवर्धनम, ये जो मंत्र है। नहीं किया ना ऐसा। परीक्षित की मृत्यु पास थी, कोई भी ताबीज, कोई भी, ये सब फिक्स है। देखो कितना घुमाया जा रहा है वेदों में, कितना घुमाया जा रहा है। एक तरफ आप कहते हो जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। आप ये कह रहे हो, आप कह रहे हो आत्मा न जायते न मृत्यते, आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, न क्लेदन्ते आपो, इसको जल नहीं भिगा सकता है, कोई डूब नहीं सकता, और फिर भी कितने लोग डूब के मर जाते हैं। और डूबते भी कौन है? जो बड़े तैराक होते हैं। जैसे मानो कोई व्यक्ति के, मेरे से कोई कहेगा जाओ तैर जाओ, मैं तो नहीं, मैं तो डूब जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली। तैराक अपनी हिम्मत दिखाता है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, तो तैराक ही डूब जाते हैं ना। कितने लोग जल जाते हैं। ये जो अग्नि है वो हमारे अंदर है, और बाहर भी तो कितने लोगों को ली जाती है। जब वन में अग्नि लग जाती है, ज्वालामुखी फूटते, तब कितने पेड़ पौधे सब नष्ट हो जाते हैं, सब भस्मीभूत हो जाते हैं। तो मृत्यु तो नृत्य कर रही है चारों तरफ, इसकी क्या चिंता है? अभी है तो अभी आ जाए, हमें क्या है। दूसरा निकल जाएंगे। यदि गोपी भाव रहेगा और आराधना रहेगी तो ऊपर चलते चले जाएंगे, नहीं रहा तो फिर से यहाँ पे भोगना ही पड़ेगा, और परिश्रम करना पड़ेगा, और भजन करना पड़ेगा। सीधा साधा रास्ता है। ना कोई राजनीति काम आती है, ना कोई नेतागिरी काम आती है, ना फिल्में काम आती है, ना मनोरंजन काम आता है, ना ड्रिंक काम आता है, ना जुआ, कुछ काम नहीं आता। उनके कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। इसलिए भक्ति का ही एक मार्ग सही है। तो केवल एक ही मुहूर्त रह गया है, तब वे अपना सर्वस्व परित्याग कर अभय स्वरूप श्री हरि के शरणागत हो गए। तो वहां पर तो मृत्यु से क्या डरना है, मृत्यु के लिए तत्पर रहो। बल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, तैयार रहो, एकदम प्रसन्न रहो। प्रतीक्षा कर रहे आने, कितनी बार मरे, एक बार और मर जाएंगे। हाँ, भजन में स्थिर हो जाओ। स्थाने स्थिता, जो अपने स्थान पर स्थित है, अर्थात अपने भजन में स्थित है, उसको कोई डर नहीं रहेगा। नहीं तो शास्त्रों में लिखा है मृत्यु इतनी यंत्रणा देती है, कहते हैं कि कोई की तो मृत्यु ऐसी होती है कि जैसे कितने हजारों शूल किसी ने चुभो दिए हो मृत्यु समय, और कोई एकदम शांति से मर जाता है। तो जैसे मैं बता रही थी, वेदांत में आप आश्चर्य करोगे क्या लिखा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा भक्त है, और उसका शरीर कहीं पे जंगल में कहीं पड़ गया, और हम देखते हैं कि उसके शरीर को चील इत्यादि खा रहे। तो ये नहीं समझना चाहिए अरे बाप रे बाप इनकी मृत्यु कैसी हुई है, और हमको तो ये समझना चाहिए कि इन्होंने अपने जन्म में बड़े बुरे कर्म किए होंगे तभी तो ऐसी मौत हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो भगवान का एक बार भी नाम ले लेता है, जितने पाप वो कर नहीं सकता उतने पापों को एक हरि नाम तार देता है। इसलिए ऐसा सोचा तो मूर्खता हो जाएगी। तो जिसको जैसा रहे, विष्णु पिता मैंने बाणों की शैया ले ली, 56 दिन तक पड़े रहे, उत्तरायण की प्रतीक्षा करते रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान था, पिता शांतनु ने दे दिया था, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी गंगा जी को लाकर के उनसे विवाह करवा दिया था। तो मृत्यु से हमें नहीं डरना चाहिए, और मृत्यु का डर हमें इसलिए रहता है क्योंकि कभी हम बिजली से मरे, कभी आंधी पानी तूफान से मरे,
कभी स्वयं की मौत से मरे हैं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विद्या, जीवन मरण सब भगवान के हाथ में है। इसलिए खटवांग ऋषि ने ऐसे ही पूछ लिया तो उनको फिर क्या हो गए, वे अपना सर्वस्व त्याग कर, त्यागेंगे नहीं तो मोह हो जाएगा, ममता हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी, इसे सब कुछ त्याग कर चलो। श्रीमद् भागवत में द्वितीय स्कंध में कहा गया है, किम प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैहाय नैरिया वरं मुहूर्तं विहितं घटते श्रेयसे यताः। भोगों में प्रमत्त, मत वाला, जिसको सुबह बेडटी चाहिए, ऐसे मत वाले लोग, मूर्ख लोग, व्यक्ति की बहुत लंबी आयु का भी क्या लाभ। अरे तो कुछ करते नहीं है फिर भी जी लिए, जी के क्या कर रहा है, क्या फायदा उसके जीने का। इसलिए कहा जाता है, ये तो लोग कहते हैं ना, अरे भैया वो तो नाइटिंगेल विद्या लैंप, उसने रात को सैनिकों की इतनी सहायता की, बच्चों को चपड़े रखे जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जाती है। मदर टेरेसा, अरे कितने सारे समाज का उद्धार कर गई, संत बन गई, क्या कर गई, फिर तो जिया फिर मरा, फिर जिया फिर मरा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। तो कभी स्वर्ग उठाया कभी नरक डूबा, ऐसा जीवन है। तो इतने लंबा हम जी भी लेंगे तो उससे क्या लाभ है। मानो एक शराबी बच भी गया तो क्या करेगा, फिर बैठ कर शराब पिएगा। इधर से उधर चुगली करने वाला क्या करेगा, फिर से वही काम कर देगा। तो कह रहे हैं, इसके स्थान पर जो श्रद्धावान व्यक्ति के परम धर्म से ज्ञात एक मुहूर्त का जीवन भी परम श्रेय को उत्पन्न करने का कारण बन जाता है। तो स्थान पर श्रद्धावान व्यक्ति का परम धर्म से ज्ञात, परम धर्म वही भगवान की भक्ति, एक मुहूर्त का जीवन भी परम श्रेय को उत्पन्न करने वाला होता है। तो खटवांग ऋषि के लिए ये बात कही गई कि एक मुहूर्त भी जीवन जी लिए और उसमें भगवान का भजन कर लिया। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने बात कतम विपाकम हृदवाग बबू भी विद्दन नमस्ते जो जीवेत मुक्ति पदे सदाए भाग। वो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। किम विधत्ते की माचस्ते, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ प्रयास करते हो, सब कृष्ण पर छोड़ दो, फ्री हो जाओ, तो फल तुम भोगोगे। प्रयास भी उनके, फल भी उनके। त्वदीयम वस्तुम गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। आपकी वस्तु गोविंद, आपको ही समर्पण है। आंखें दी हैं, क्या करेंगे, आपका दर्शन करेंगे। पैर दिए, परिक्रमा करेंगे। हाथ दिए, कीर्तन जप माला करेंगे, और बाकी सब जो कुछ करेंगे आपको अर्पण करेंगे। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के ही, अब द्वितीय स्कंद आ रहे, ये सब श्लोकों के अर्थ महत्वपूर्ण है, ये आने चाहिए। उसमें भी यही कहा गया है, श्रोता व्याधिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशाः आपश्यातामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम। और बता दिया, हे राजेंद्र, हे परीक्षित महाराज, जो आत्म तत्व के प्रति दृष्टिपात नहीं करते, आत्म तत्व को नहीं जानते, बहुत सारे तो जान लेंगे, है ना, सब कुछ सत्य संसार में चलेंगे। ज्ञानियों को बड़ी रुचि होती है, आजकल क्या चल रहा है राजनीति में, है ना, आप बैठ जाओ, आपको लग रहा है कौन सी पार्टी जीतेगी, किसका कितना कैलिबर है, सब ये चलेगा, और यही सब चलता रहेगा। हजारों प्रकार की चीजें संसार में, भागवत में साफ लिखा है, ये लोग इन्हीं चीजों में रमे रहते हैं। इन लोगों की दिन खाने पीने में चली जाती है, रातें सोने में चली जाती है, आहार निद्रा भय मैथुन। और तो आत्मतत्व के प्रति बिल्कुल भी दृष्टिपात नहीं करते। ऐसे ग्रह स्थित, घर में रहने, घर में आसक्त, जो ज्यादा घर में आसक्त होता है ना, उसकी ज्यादा कुटाई होती है, ध्यान रख लेना। जो बाप पागल हो रहा है बच्चों के लिए, मैं खुद देखा है, एक मिनट कई घर मैंने ऐसे देखे हैं। पिता पागल हो रहा है बच्चों के लिए, बाहर दरवाजा खटखटा रहा है, कौन है, अरे पापा तू जाके खोलना, तू खोलना, मैं नहीं जा रहा।
ऐसे होती है। तो समझ जाओ ना पहले से ही। तो ग्रह स्थित ग्रह मेधी मनुष्यों के लिए श्रवण करने योग्य हजारों हजारों विषय उपलब्ध है। जैसे बताया, घर में रहोगे हजारों विषय उपलब्ध है। भाई भाई को चैन से जीने नहीं देता, बहन बहन को चैन से जीने नहीं देती। एक ही माँ के बच्चों का ये हाल है, तो दूसरों से क्या बात करें। अरे हमारे तो मित्र बहुत अच्छे हैं, परीक्षा करके देखो, आने दे मुसीबत, पता चलेगा कितने अच्छे हैं। कोई अच्छा नहीं, यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है। भजन मार्ग में स्थिति अलग होती है। सब स्वार्थ के लिए जीते हैं। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सब स्वार्थ की प्रीति है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। पत्नी मर गई तो मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे लिए ये करती थी, वो करती थी। पति मर गया तो अरे मेरे लिए ये करते थे, वो करते थे। यही तो होता है ना, मेरे लिए करते थे। एक बच्चा है, मानो खो गया माँ का बच्चा, 4 दिन बाद मिला, पागल की तरह से चिपका रही है उसको। फिर 2 दिन तक प्यारती थी, चौथे दिन अरे तू पढ़ाई नहीं कर रहा क्या, कैसे जिएगा अपना जीवन। हो गया ना, ऐसा ही है सब। तो बहुत सारे विषय हैं घर में, क्या क्या है देखिए, बहुत ही बढ़िया बता रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम भयवायेन च वावयाः दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणे नवा। जो हम कह रहे थे वही है। ग्रह मेधी, गृहस्थ में कोई बुराई नहीं है, घर में सब रहो। ग्रह स्थित, ग्रह मेधी, मेधी मतलब जिसके दिन रात घर में बुद्धि रहती है, घर में मन पड़ा रहता है, ऐसे ग्रह मेधी, ग्रह आसक्त। इनका जीवन कैसे जाता है। ऐसे व्यक्ति की रात निद्रा अथवा स्त्री संग रूपी मौज मस्ती में तथा दिन अर्थ प्राप्ति की चिंता, कैसे धन प्राप्त हो और कुटुंब का कैसे भरण पोषण हो, इसी में चला जाता है, इसी में व्यतीत होता है। बर्थडे, अरे सुन, उसको सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज, उसकी बर्थडे पे, और प्लान हो गया 4 दिन से। अब बर्थडे आ रही, घर में अंधेरा कर दो, अचानक घुसेगी, फिर कितना डेकोरेशन कर दो, फिर ये सब कर दो, ये ऐसे ही चला गया। 4 दिन हरि नाम करता भैया, और उसको भी सिखाता हरि नाम कर। वही है ना, भागवत में कहा है, वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही बहन बहन है, वही भाई, जो सबको हरि नाम में लगा दे। ऐसे आपको संसार में बहुत लोग मिलेंगे। अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, और पता चला कि मन में इतनी सारी कामनाएं भरी पड़ी है उसके। जिसके आचरण में भक्ति नहीं है उसको फॉलो मत करना। बातें करने वालों को फॉलो कौन करेगा। बातें तो बहुत लोग करते हैं, आचरण में भक्ति दिखाई दे। तो ऐसे लोग ग्रह में भी जीते हैं। और बताया क्या और दुर्गति ऐसे लोगों की। देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्येश्व सत्स्वपि तेषां प्रमातो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। सांसारिक व्यक्ति, यही ग्रह मेधी व्यक्ति, अपने शरीर, पुत्र पुत्री और पत्नी या पति आदि जैसे असत्य पात्रों को, झूठे नश्वर, आज हैं कल नहीं रहेंगे, कर लो आसक्ति, रो रो के मर जाओ, कर लो जीवन बर्बाद। वो तो गया जहाँ जाना था, अब किसके लिए रो रहे, किसके लिए आंसू बहा रहे हो। वो नहीं मिलेगा। अरे मैंने 9 महीने पेट में पाला, अरे हमने इसके लिए ऐसा किया, उतना किया, अरे मैंने कहाँ से ला करके इसके लिए पढ़ाई करवाई, कहाँ से ला करके इसका विवाह किया, जीवन बर्बाद किया। तो ऐसे असत, नश्वर, झूठे, इनकी वजह से कर्म बनता है, ध्यान रखना। असत पात्रों को अपनी सेना मानकर मदमस्त रहता है तथा मृत्यु को अपने निकट आया देखकर भी देखना नहीं चाहता। उसको
इनको देखकर ये सब मेरे लोग हैं। और जब मृत्यु निकट आ रही है, दिख रही है सामने, फिर भी नहीं। अच्छा है कि साधु लोग उसके बेटे का नाम नारायण रख गए। 88-89 साल का हो गया था, मृत्यु से विकल हो रहा था, निकल गया मुँह से बेटा नारायण, बेटा मान करके। उद्देश्य भगवान नहीं थे, उद्देश्य बेटा ही था, पर नाम उसको तार गया, नामाभास था ये। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य क्षेक्षता भयम्। अतः हे भारत, जो अभय प्राप्त करना चाहते हैं, जो निडर रहना चाहते हैं, हर वक्त मद मस्त रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सर्वात्मा ईश्वर भगवान श्री हरि के विषय में, उन्हीं के विषय में सुने, उन्हीं के विषय में कहे और उन्हीं का स्मरण करे दिन रात। जो कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस जाना है, अब ठीक है, खाना उठा लिया, बस में बैठे, गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, चल दिया, अंदर वही चल रहा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और फिर कृष्ण, ऐसे जीवन को देखो कितना, चाहे गौड़ी मठ हो, चाहे इस्कॉन हो, कितने लोग भजन कर रहे हैं, है ना, अपना जीवन तार रहे हैं। कितने लोग, कल ही एक व्यक्ति थे, वकील हैं वो, सुप्रीम कोर्ट में, कल बात हो रही थी उनसे, तो बिल्कुल बिल्कुल भजन में डूबे हैं एकदम। तो चाहता हूँ भगवान को अर्पण करता हूँ, केस भी भगवान को अर्पण, वो भी अर्पण। धीरे 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 उनका मन बिल्कुल संसार से हट जाएगा। हमारे दंडी महाराज नासा में थे, कोई साधन साइंटिस्ट तो नहीं थे, छूट गया ना सर। हमारे विष्णुदेवत महाराज कंप्यूटर इंजीनियर थे, छूट गया ना सर। तो क्या जीवन नहीं चल रहा? भिक्षु बन के भी चलाएंगे, इसमें क्या है, मधुकरी मांग के चलाएंगे। कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे हैं, सुबह है तो शाम को नहीं है, फिर भी खुश रहते हैं। भगवान परीक्षा लेते हैं, परंतु वहाँ पर कल्याण ही कल्याण है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। अब कह रहे सांख्य, अष्टांग योग और स्वधर्म के प्रति निष्ठा रहने पर मनुष्य जन्म का क्या फल उद्दिष्ट हुआ। सांख्य, शरीर के 27 तत्व हैं, 28 तत्व हैं, 11 इंद्रियां हैं, मन इंद्रिया भाई, ये मन को कंट्रोल करो। इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती, सुनती रहती हैं, कहीं कुछ खाने को चाहिए, कहीं कुछ पीने को चाहिए, कहीं कुछ सुनने को चाहिए, चंचली रहती हैं, उछाली रहती है। तो फिर वो ये सांख्य योग में हो गया 11 इंद्रिया, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत या तन्मात्रा सूक्ष्म महाभूत, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो ये 21 तो तत्व है ही, प्रकृति है, माया, काल भी है, उसमें आ जाएगा, प्रकृति, काल, पुरुष और कर्म। अदृश्य जिसको कहते हैं, दिखाई नहीं देता कि क्या पिछले जन्म में करके आए, परंतु भोगना पड़ रहा है, तो पता चल रहा है कि कुछ तो गलतियां हो गई थी, हो भी गई तो भोग भी रहे, तो क्या हो गया, मिस्टेक तो बहुत होती है, अब सुधार लेंगे। कैसे सुधरेगी? हरि नाम से। और फिर रास्ता है सांख्य अष्टांग योग, नहीं, इससे जीवन बेकार हो जाता है। तो भी लोग मानते हैं, नहीं मानते, वो वहीं चला जाएगा, जिसको जहाँ जाना है वो उसी चीज को अपनाएगा। तो सांख्य, अष्टांग योग और स्वधर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला, अरे ये मेरा धर्म है। क्या धर्म है? मैं समाज में पैदा हुआ, समाज का धर्म है मेरा। मैं माहेश्वरी हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, समाज के प्रति। अरे क्या अग्रवाल निश्चय कर रहा है? बेटे जाने कौन कौन सी जात की बहुएं ब्याह लाए, और लड़कियां जाने कौन कौन सी जात में चली गई। क्या ये अग्रवाल और ब्राह्मण और खंडेरवाल ये लगा रखा है? क्या होगा इससे? तो ये सब भी हो जाएगा। फिर तो ऐसे रखने पर मनुष्य जन्म का क्या फल उद्दिष्ट हुआ है? कोई फल नहीं हुआ। अष्टांग योग, कल योग, प्राण, ये सब जीवन निकल जाएगा, भगवान को पालेगा। आत्मा फिर से जहाँ लगी है फिर से आ जाएगी, घूमती रहती है आत्मा।
ये शरीर मर जाएगा, आत्मा घूमती रहेगी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कृष्ण कृपा प्रसादे भक्ति पाए भक्ति लता बीज। भक्ति का बीज जिसमें वो गया वही भाग्यवान है। किसी भी प्रकार से अंत में अथवा मृत्यु के समय नारायण का स्मरण हो जाए, यही उनका उद्देश्य है। उद्देश्य यही होता है कि किसी प्रकार से भगवान का नाम निकल जाए। अत्यधिक कठोर साधन करने पर भी फल प्राप्ति की अनिश्चितता के कारण सांख्य योग आदि चेष्टाओं को गौर जानकर, सेकेंडरी जानकर, जिसके द्वारा सहज आसानी से अतिशीघ्र भगवत चरणारविंदों में मति स्थिर हो जाए, उस मुख्य भक्ति के लिए प्रयास रूपी साधन ही श्रेयस्कर है। तो जिनको इनकी प्राप्ति अनिश्चित है, इनका क्या फल होगा यह निश्चित जानकर, सांख्य योग आदि चेष्टाओं को गौर जानकर, अर्थात इनके द्वारा सहज रूप से अतिशीघ्र भगवत चरणारविंदों में मति स्थिर हो जाए, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो आराम से अपने तो भैया बैठो और सुबह से यही एक रास्ता है, मंत्र जाप करो। अपने जो हमारे अभिधेय मंत्र हैं, साधन मंत्र हैं, उन पर बार बार ध्यान करो। मंत्र के क्या बीज हैं, हमारे गुरु जी की क्या सेवा है, हमको क्यों कहा जा रहा है कृष्णानंदाय। हमारे गुरु जी कृष्णानंदाय हैं। कृष्ण और कृष्णा, राधा और कृष्ण दोनों को आनंदित करने वाले हैं। इस तरह से मंत्रों के अर्थ समझो, तो चिंतन करो। चिंतन करते करते ये जो आहनिक के मंत्र हैं, इनसे हमारा संबंध प्रगाढ़ होता है, और जब संबंध प्रगाढ़ होता है तब महामंत्र हम जपते हैं, तब भगवान से प्रेम होता है। और फिर प्रेम में बैठ के अति आनंद पूर्वक कभी मन आ जाए शिक्षाष्टक गा लो, कभी मन आ जाए भागवत के श्लोक गा लो, बैठे बैठे जब मन आए गोपी गीत गाओ, भ्रमर गीत गाओ, आराम से कृष्ण के लिए ही सब। और चलो आज हमारी बर्थडे है, आज ऐसा करूँगी कि 4-5 बच्चे आएंगे, आधा घंटा महामंत्र चलेगा भाई, कम से कम। इससे ज़्यादा बच्चों का मन नहीं लगेगा। लेकिन उसमें से 2-4 बच्चे ऐसे आ ही जाएंगे जिनको तेरा बर्थडे बहुत अच्छा था, याद रह गया भाई। तो ऐसे कोई ना कोई बहाने से, किसी ना किसी प्रकार से साइमल्टेनियसली ये सब भी करेंगे और बचेंगे। ज़्यादा ब्याह शादी के आयोजनों में भागना नहीं, इधर उधर कुछ यज्ञ फज्ञ हो रहे हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी हो रहा है, भागना नहीं। अभी कुंभ वगैरह का स्नान होगा, भागना नहीं, ये सब करना मत। जहाँ पे हमारा भजन, अभी प्रश्न करोगे बहुत से लोग, कुंभ क्या नहाए कि नहीं नहाए? नहाओ, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ, नहा लो, परंतु वैष्णवों के लिए कुंभ, जो पक्का वैष्णव डूबा हुआ है, उसके लिए कुंभ स्नान का क्या, वो तो पहले से स्नान किया हुआ है गंगा में। अब मानो हम गंगा में नहा लिए, नहा के आ गए, मन नहाया क्या? मन तो वही, उसने देखा ही नहीं। गंगा सारे पापों को, पाप नाशनी है गंगा, पाप नष्ट नहीं हुए पाप को तो उसका कभी भी स्मरण है। गंगा से बाहर निकलेगा फिर वही सब कुछ करेगा, क्या गंगा नहाया? और जो घर पर ही बैठा है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शरीर से ऊपर नहा लो, बढ़िया अच्छे से नहा लिया, और मन तो कहीं गया नहीं। हनुमान जी कहाँ गए नहाने के लिए? राम जी के चरणों में, वही उनके लिए गंगा थी। धाम इत्यादि में जाओ, ऐसे जाओ, राधा कुंड में स्नान कर रहे हो तो अब स्नान तो राधा कुंड का स्नान उसी का है। अब जब राधा जी जीवन में सब कुछ हो गई, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, हर एक क्षण उनकी स्मृति रहे। तो ये मुझे क्या मिल रहा है ऐसा नहीं, मेरी किशोरी जी को मुझसे क्या मिल रहा है वो टेंशन होना चाहिए, वो चिंता होना चाहिए। ऐसा मैं क्या करूं कि कृष्ण मुझसे प्रसन्न हो जाए, राधा रानी प्रसन्न। कौन सी ऐसी सेवा हो? तो देखो सेवा मन में खुद ही, तो भज सेवायाम, भजन सबसे बड़ी सेवा है, ध्यान रखना।
कितनी सेवाएं, जो सेवा यहाँ पे यथा जिसकी जैसी सिद्धि होगी, जहाँ पे साधन होगा वैसी ऊपर सिद्धि होगी। मानो बहुत सुंदर सुंदर प्रसाद बना रहे हो तो ध्यान रखो, किशोरी जी भगवान के लिए आज क्या क्या प्रसाद बना रही हैं। 56 भोग लगे हैं और 56 भोग में जो यशोदा जी की रसोई है, अमृत हस्ता है राधा, दुर्वासा जी का वरदान मिला है, बैठ करके किशोरी जी थोड़ा सा घूंघट डाल के, हल्की सी यहाँ पर हल्का सा छोटा सा मुकुट है, कनखियों से सामने कृष्ण को बैठी देख रही हैं और कृष्ण किशोरी जी को देख रहे हैं। तो इन दोनों का जो प्रेम है, यही तो हमारे लिए इष्ट है ना। ये जो प्रेम है, जब ये हृदय में बस जाता है, वही भजन है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता को त्याग दिया किसी के कहने पर, प्रेम में खलल आई ना। यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं त्याग है। चले जाते हैं द्वारका, वहां पे न वृंदावन बनाना पड़ता है। भागवत मत में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं वहां बनाना ही पड़ता है, कृष्ण रह नहीं पाते। वह यशोदा जी लौना नवनीत ताजा मक्खन हाथ में लेकर के खड़ी हैं, मक्खन की कमी है उनको। प्रेम के ही भूखे हैं। छछियावर छाछ पे नाच नचावे, अरे गोपी छाछ दे दे, कन्या नाच के दिखा पहले। ऐसे जो भगवान है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजा है निरंतर गामे, ताही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद स्वभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। यह है प्रेम, भरपूर प्रेम होना चाहिए अपने इष्ट देव से। कहा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये मेरा जेठ, ये मेरी जेठानी, ये मेरे देवर दोरानी, माँ बाप मौसी, कहाँ कहाँ क्या आराम से। जो हमारे गुरु वर्ग है वही हमारे अपने हैं, उस निकुंज के हम वासी हैं, हम वहीं रहते हैं, गोलोक धाम के हैं हम। यहाँ कुछ काम था आगे पूरा करने के लिए, नित्य निरंतर वहीं से। तो हमारे जो भगवान हैं वे 2 रूप धारण कर रखे हैं, राधा और कृष्ण। ये उनका जो विलास है वही हमारे लिए आनंद की वस्तु है, क्योंकि वो दोनों प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम विलास नहीं करेंगे तो हमको सेवा का मौका कैसे मिलेगा। कोई कहेगा अरे वो तो दोनों प्रेम करते रहते हैं। हाँ, उसी प्रेम में तो हमें सेवा चाहिए। हम क्या करें फिर? हमारे जीवन का अस्तित्व क्या? हम मर गए, फिर से जी लिया, फिर से, पर हमें कोई सेवा ही नहीं मिल रही है, नित्य धाम ही नहीं जा रहे, तो ऐसे जी मर के करें क्या? कितनी बार। तो नित्य जगत में मानो किशोरी जी एक माला बना रही है, वैजयंती माला, 5 पुष्पों की बनी हुई माला को वैजयंती माला कहते हैं। तो बकुल माला जो है आनंदनाम चंपू में उनका वर्णन आता है। सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करती हैं और ला करके देती हैं किशोरी जी को। किशोरी आज ये माला बना लो, ये माला बना लो। तो माला बनाती है और भगवान के लिए भेज देती है, और भगवान भी कुछ कम नहीं है। कौन सा पेज है हमारा? हरे कृष्णा देवी बनाम 207। अच्छा, तो किशोरी जो माला भेज देती है तो वो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल जी कौतुकी हैं, कौतुकी उस माला को ले जा करके चंद्रावली को दे देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो वहाँ पे सेवाएं चलती हैं, उन्हीं सेवाओं में हमें तो वहाँ आनंद ही आनंद है। भूमा पुरुष सा वही भूमा पुरुष, जो बहुत अधिक है। हमें थोड़ा बहुत आनंद नहीं चाहिए कन्हैया, पूरा की पूरा आनंद। हम आप भी डूबे हो, सब हम भी डूबे रहे, हम क्या करें यहाँ पे?
तो जो भूमा पुरुष है वही आनंद है। अभी श्लोक कौन सा है दीदी? 56 आपने ऐप में समझाया है, अभी 56 समझाया है। 56 चल रहा है, अच्छा। हाँ, तो भगवान के चरणार बिंदों में मति स्थिर हो जाए, हमारी बुद्धि लग जाए, उस मुख्य भक्ति के लिए प्रयास रूपी साधनी, भक्ति के लिए प्रयास रूपी साधनी श्रेयस्कर है। टाइम हो रहा है ना? ठीक है, एक ही और पढ़ लेती हूँ। प्रायेण मुनयो राजन् निवृता विधि सेधताः नैगुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। हे राजन, इसलिए मुनिगण अखिल संपूर्ण विधि निषेध की चेष्टा का परित्याग कर यह करो यह मत करो, विधि यह करो, निषेध यह मत करो। वास्तव में तो विधि निषेध क्या है? विधि है कृष्ण का भजन करो, निषेध कृष्ण को कभी मत भूलो। ये दो ही विधि निषेध है, डू और डोंट डू। डू व्हाट? कृष्ण भक्ति। डोंट डू व्हाट? नेवर फॉरगेट कृष्ण। परित्याग कर निर्गुण अवस्था में स्थित होकर श्री कृष्ण के गुणों के कथोपकथन में ही रमण करते हैं। ये सब कुछ त्याग करके निर्गुण अवस्था में सब कुछ संसार को, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन सब को भूल भाल कर स्थित होकर श्री कृष्ण के गुणों के, तो पहले रूप होता है भगवान का, फिर गुणों की चर्चा होती है, तो कथोपकथन उन्हीं के संवादों में रमण किया करते हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ साधना जी। हाँ दीदी, एक श्लोक है संख्या 22, इसी में हाँ। एकादश किरण, इसमें ये है, आयु की कामना करने वाले अश्वनी कुमारों की, पुष्टि कामी पृथ्वी की और प्रतिष्ठा कामी पुरुष लोक माता पृथ्वी और स्वर्ग की पूजा करते हैं। तो दीदी ये दोनों पृथ्वी अलग हैं क्या? नहीं, पृथ्वी एक ही है। तो विभिन्न विभिन्न कामनाओं से पृथ्वी की पूजा की जा सकती है। महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया था, पृथ्वी में सारी वनस्पतियां छिपी पड़ी थी, पृथ्वी सब कुछ दे गई थी। तो महाराज पृथु का जब प्रसंग आएगा तब वो पृथ्वी को डांट देगी, तू रसातल में क्यों चली जा रही है, क्यों सब छुपा करके रख रही है, क्यों नहीं देती है। और यही पृथ्वी के अंदर है करके हम प्रजापति बन सकते हैं ना, संतान उत्पत्ति हो सकती है। खुद जब भगवान बरहा जी रसातल में गए वरावतार में, तो उस समय कौन उत्पन्न हुआ? पृथ्वी के साथ से नरकासुर उत्पन्न हुआ। पृथ्वी ने कहा इसको मार दो, ये क्या करेगा असुर। तो देखो असुर को भी भगवान पैदा करते हैं, ध्यान रखना। ये मत, जितने भी असुर हैं ये सब भी भगवान के द्वारा है। तो इस समय देखेंगे तो वही नरकासुर ऊपर 16,100 रानियों को लेकर के बैठा रहा प्राग ज्योतिषपुर में। तब वही पृथ्वी शक्ति सत्यभामा में सत्यभामा ने कहा इसको मार डालो, अब क्या करोगे रख करके। ऐसा है। तो ये पृथ्वी कई प्रकार से है, भू शक्ति है, भगवान की शक्ति है। पृथ्वीपति कृष्ण ही है। तो कृष्ण के जो अंश है राजा लोग, वो पृथ्वी का भोग करते हैं। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन और था, जैसे स्नेह 2 प्रकार का होता है, एक घृत स्नेह और एक मधुर स्नेह। तो घृत तो जैसे घी को कहते हैं, और घी में मिश्री मिला दी या चीनी मिला दी, और मधु अपने आप ही मीठा है। वो चंद्रावली। कौन सा श्रेष्ठतम है? चंद्रावली का घृत स्नेह है और राधा जी का मधुर स्नेह है। ठीक है। और दीदी एक और था कि माया देवी अपनी आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका वृत्ति के द्वारा जीव को संसार रूपी कारागार में भ्रमण कराती है। आवरण पर्दा, आंखों के आगे पर्दा डाल देना, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और विक्षेप मतलब भ्रमित करती हैं, चंचल कर देती हैं, उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं, उसको विक्षेपात्मिका कहते हैं। समझ नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत हाँ। है, इस तरीके से भ्रमित भ्रमित रहता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा दीदी। दीदी कथन का क्या अर्थ है दीदी? कहना सुनना, कथोपकथन कहे और सुने, आपस में वार्तालाप। तीनों गुणों से ऊपर, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर, शुद्ध एकदम, माया की वृत्ति काम नहीं करती। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। कहाँ हो सुधा तुम? सिंगापुर से टाइम कैसे मैच कर रहा है? सिंगापुर इंडिया से 2.5 घंटे आगे है दीदी। अभी यहाँ पे शाम के 6:30 हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। दीदी एक अटपटा सा सवाल है, मतलब पता नहीं सही है या गलत, लेकिन आया, और नरकासुर के बारे में कई बार बात हुई है, इसलिए अभी फिर मैं पूछ रही हूँ। वराह अवतार में भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया और उस तरह से पृथ्वी से उनको नरकासुर के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही नरकासुर है जिससे कि भगवान कृष्ण ने 16,100 रानियों को छुड़वाया। हाँ हाँ हाँ, वही। और एक अवतार में तो वो वराह के पुत्र हुए, भगवान वराह के पुत्र हुए नरकासुर, और इस अवतार में, कृष्ण अवतार में, नरकासुर की जो रानियां हैं जिनको उन्होंने मतलब राजकुमारियों को कैद कर रखा था, उनसे भगवान विवाह करते हैं। तो ये कैसे सामंजस्य बैठाया जाए? वहां से छुड़ाया ना सब रानियों को। नरकासुर उनका बेटा है, वराह अवतार नहीं, पृथ्वी का बेटा है ना। और जो भगवान ने जो 16,100 लड़कियों को पकड़ के रखा था इसने अपने पास। लेकिन वराह अवतार में तो भगवान स्वयं आए ना, भगवान का ये अवतार है वराह। हाँ, तो वो उस समय से ही है, उस समय से ही है वो नरकासुर, उसी समय से ही है भौमासुर। तो नरकासुर तो भगवान के संसर्ग से पृथ्वी देवी को इस पुत्र की प्राप्ति हुई। हाँ, तो उस वराह अवतार में तब से ही पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो उसको भौमासुर भी कहते हैं। उस अवतार नहीं, मेरे को जो जहाँ मैं उलझ रही हूँ वो बात थोड़ी अटपटी सी है, पर बात ये है कि एक अवतार, अगर वराह अवतार में तो उनका पुत्र कहलाया जाएगा ना दीदी? बिल्कुल, वो तब से ही है। ऐसी कोई दूसरे अवतार में अपने पुत्र की ही कैद करी हुई राजकुमारी से विवाह कर रहे हैं भगवान। तो क्या हो गया? वो स्पष्ट नहीं किया था उसने कुछ भी। स्पष्ट थोड़ी किया था, बंदी बना के रखा था उसने, बंदी बना के रखा था उनको। ठीक है दीदी, अब ठीक है। हरे कृष्णा दीदी। दीदी मेरा भी ऐसे अटपटा सा प्रश्न है कि जब भगवान आए द्वापर युग में, उन्होंने युद्ध किया, महाभारत की युद्ध करवाया, जो कि धर्म युद्ध था, और उस युग के धर्म की स्थापना की। तो वो युग तो दीदी समाप्त तो हो गया वहाँ पे, जब युद्ध हुआ, पांडवों का स्वर्ग चले गए, स्वर्गगमन हुआ। तो उसके बाद तो कलयुग आ गया। तो दीदी जब युग धर्म की स्थापना हुई उस युग के, तो उस मतलब वहाँ पर तो फिर प्रलय, मतलब एक तरह से वो तो युग ही खत्म हो गया। तो फिर उस युग धर्म का स्थापना होने का क्या मतलब वो हुआ, लाभ हुआ, मतलब उनको, लोगों को या समाज को, या युग धर्म की स्थापना में द्वारका में धर्म के 2 ही चरण रह गए थे, है ना। सतयुग में 4 चरण, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 और कलयुग में 1। तो द्वापर में 2 ही चरण रह गए थे, और वहाँ पर युग धर्म की स्थापना, यहाँ पर अर्चन, कलयुग में नाम संकीर्तन, त्रेता में यजन, सतयुग में ध्यान। तो युग धर्म की स्थापना का अर्थ ये है कि वहाँ पर अर्चन होता था, भगवान का, केशव का अर्चन किया जाता था। और त्रेता में यज्ञ होते थे, भगवान श्री राम ने कई सारे यज्ञ किए, हजारों यज्ञ किए। और सतयुग में ध्यान होता है, और अब नाम संकीर्तन है, इसलिए बिल्कुल क्लियर चीज है। तो हाँ, प्रणाम जी। मेरा भी एक अटपटा सा ही प्रश्न है कि जैसे अब हमने वैष्णवी दीक्षा हासिल करी है, तो उसके अनुरूप ही हम भजन में लगे हुए हैं। तो संसार त्याग के बाद तो हमारे जो परिवार वाले संबंधी होते हैं, वो
संस्कार अपने उस तरीके से करवाते हैं। तो वैष्णवों की कोई हमें भी समझा दीजिए, हमें अपने परिवार वालों को कुछ वैष्णवों का कर्तव्य है कि सभी परिवारी जनों को वो भगवान का दास दासी समझे और उनसे व्यवहार करे, आसक्ति ना रखे, भगवान के दास दासी समझकर उनके साथ रहे। जो संस्कार वगैरह करवाते हैं ना दीदी, उसकी विधि पूछ रही हूँ। कोई विधि नहीं होती ऐसी कि परिवार के साथ हो। अच्छा, ऐसी कोई विधि नहीं है, परिवार इसमें होता ही नहीं है, तो विधि कहाँ से आएगी। वैष्णवी दीक्षा मतलब हमारे शायद ये अंतिम संस्कार के बारे में पूछ रहे हैं। संस्कार तो 16 संस्कारों की बात कर रही हो, किसकी बात कर रही हो? हाँ जी, मृत्यु के संस्कार की। दीदी आशा दीदी पूछ रही हैं कि मैंने अब वैष्णव धर्म अपना लिया, मैं भगवान कृष्ण का भजन कर रही हूँ, लेकिन परिवार वाले नहीं करते। जब मेरा शरीर छूटेगा तो मैं अपने परिवार को क्या बोलूँ कि मेरा अंतिम संस्कार किस तरह से किया जाए? तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारे सब कुछ भगवान करेंगे, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, तुम्हें कुछ बोलना नहीं है, भगवान सब फिक्स करके अपने आप कर लेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई भी कुछ भी नहीं बोलेगा, सबकी व्यवस्था भगवान कर देते हैं। अभी हम सोच रहे हैं कि अरे इनकी तबीयत बहुत खराब है, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस आई भी नीचे की जान निकल गई। अरे इनकी हार्ट सर्जरी कराओ, डॉक्टर ने टाइम दे दिया है 2:30 पे डॉक्टर करेगा, और डॉक्टर आया इसके पर ही चला गया। इसलिए कोई चिंता मत करो इस विषय में, कब कहाँ कैसे मौत होगी कोई नहीं जानता। वो पूरा भगवान, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, वो भगवान के हाथ में छोड़ दो। मृत्यु एक खेल है, इसके चक्कर में पड़ना ही में तो कोई नहीं सोचेगा कि मेरी मृत्यु के बाद क्या होगा। बिल्कुल मत सोचो, कृष्ण जाने जिसने जन्म दिया है वही मृत्यु भी देगा। बीच का अपना टेंशन मत ले लो, बीमारी हो हाली हो कुछ भी हो, स्वस्थ रहो, मन से प्रसन्न रहो, सब ठीक हो जाएगा। इस हरि नाम में बहुत ताकत है, बहुत बहुत ताकत है। बड़ी बड़ी बीमारियां आती तो है, छू के निकल जाती हैं, और तुमको ये विश्वास दिला देती है कि देखो हमारे अंदर कितनी ताकत है। और हम लोग क्या करते हैं, नाम छोड़ करके बीमारी के चिंतन में लग जाते हैं। मत करो ऐसा, जिस भी अवस्था में रहो हरि नाम करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी नहीं कहा गया, वेद पुराण उपनिषदों में मुनियों ने सब ऐसी इसीलिए कहा है सब। धन्यवाद जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम जी। दीदी प्रमत्त का मतलब? मत वाला। जिसको होश ही नहीं है। आज कौन भागवत पढ़ रहा है? हरे कृष्णा दीदी, अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी, हाँ। कल ये कह रही थी कि मेरी आवाज तेज नहीं है, वही अनीता त्यागी दीदी। लेकिन इससे पहले एक बात करनी थी। हाँ। जो आप बार बार कथा में कहते हैं सबको, तो सब सुन भी रहे हैं, आपकी बात भी सुनी है सबने। जो लोग प्रश्न बनाने में इच्छुक हैं वो अनुराधा दासी दीदी से या मैं सुदेव साधना जी से, सुदेव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कर लें। हाँ जी, तो आप प्लीज अपने नाम बता दीजिए। आगे बढ़ो। हाँ, जब प्रश्न बनाते तो अधिक चिंतन होता है। हाँ दीदी, कल 5-6 लोगों से जो क्लास में थोड़ा सा लगते हैं उनसे हमने पर्सनल बात भी की थी, तो थोड़ा सा उनका अपना अपना इशू था। तो कोई और भी है तो प्लीज आज करके, ताकि फिर से नहीं तो हम बना। हाँ, फिर तो यही लोग बनाएंगे जो हमेशा बना रहे हैं। बता देना इनको क्लास के बाद, जिनको बनाने की इच्छा हो। बढ़ो आगे। ठीक है।
श्रीमद् भागवत। अनीता त्यागी। हरे कृष्ण देवी, प्रणाम देवी। मध्यांतरस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय गुणाले कृष्णे कृष्णप्राय तत्त्वताय नमः। नमः विष्णुपदे श्रीकृष्णकृष्णाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांशे श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमः ओं गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्ते श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धान्ति प्रभवे श्रीमात्मने। नमः ओं विष्णुपदाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांशे नारायण गोस्वामी नामिने। प्रथम गुरुपाद नमः ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांशे श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में उनके प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं व उनके हेतु की वांछा की कामना करते हैं। तत्पश्चात जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति परम गुरुदेव महाराज एवं जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांशे नारायण गोस्वामी जी महाराज के अभय चरणों में अभय चरण सरोवर में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए हेतु की वांछा की कामना करते हैं। तत्पश्चात हमारे शिक्षक गुरु परम आदरणीय भागवत आचार्य डॉक्टर मधु खंडेलवाल दीदी के चरण कमलों में चरण कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सभी वैष्णव के चरणों में उनके दंडवत प्रणाम करते हैं। आज दीदी की कृपा से दीदी आज मैं बोलने की कोशिश कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद का 18वां अध्याय। शीर्षक है राजा परीक्षित को शंभु ऋषि का श्राप। आवाज ठीक आ रही है? हाँ, थोड़ी सी गूंज रही है, इको आ रहा है, थोड़ा एको। जी दीदी। हाँ। श्री गोस्वामी ने कहा, हे मुनियों, जब परीक्षित जी अपनी माता के गर्भ में थे तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया था जिससे वे दग्ध हो गए थे, परंतु अद्भुत कार्य करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से वे मृत्यु के मुख में जाने से बच गए। जब ब्राह्मण के शाप से तक्षक महाराज परीक्षित को डसने के लिए आया उस समय वे प्राण नाश के महान भय से भी मोहित नहीं हुए, क्योंकि वे सर्वांतः कर्म से भगवान के चरणों में समर्पित थे। व्यासपुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी जी के शिष्य महाराज परीक्षित ने भगवत तत्व को भली भांति जानकर समस्त प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर गंगा के तट अपने शरीर का परित्याग किया था। महाराज परीक्षित अपने अंतिम समय में भी श्री हरि का स्मरण कर रहे थे, इसलिए किसी प्रकार का भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो लोग उत्तम श्लोक भगवान की लीला कथाओं में भी निरंतर डूबे रहते हैं, अर्थात जो लोग सदा भगवत कथा रूपी अमृत का पान करते हैं, उनके चरणों का स्मरण करते हैं, तो मृत्यु के समय भी उनकी बुद्धि भ्रमित नहीं होती। यद्यपि कलयुग से पहले ही इस पृथ्वी पर सर्वत्र प्रविष्ट हो गया था, परंतु महानुभाव चक्रवर्ती अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित के शासन काल में वह अपने प्रभाव का विस्तार करने में समर्थ नहीं हुआ। जिस दिन और जिस क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम का परित्याग किया था, उसी दिन और उसी मुहूर्त में ये अधर्म के मूल कारण कली का इस जगत में प्रवेश हुआ। सम्राट परीक्षित ने कली का वध नहीं किया, क्योंकि वे भ्रमर के समान सालग्राही थे। उन्होंने देखा कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन आदि शुभ कर्म संकल्प करने मात्र से ही सफल हो जाता है। यानी कि संकल्प करो, भजो ना, खाली मन में भी सोच लिया तो भी फल मिल जाता है। परंतु कली काल में पाप कली का फल शरीर से करने पर भी होता है, संकल्प करने मात्र से नहीं। ये शोलक आदि ऋषियों, आपने मुझसे भगवान श्री वासुदेव की कथा से युक्त राजा परीक्षित का जो पवित्र चरित्र पूछा था, उसे मैंने आपके समक्ष वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्र सभी जीवों के द्वारा कीर्तन एवं श्रवण करने योग्य है।
और कल्याण के इच्छुक व्यक्तियों के गुण और कर्मों को सूचित करने वाली कथाओं का भली भांति सेवन करना चाहिए। ऐसा कौन सा रसोगी व्यक्ति होगा जो परम श्रेष्ठ महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण लीला कथाओं से तप्त नहीं हो जाए, तप्त हो जाए। समस्त प्राकृतिक गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों का पात्र रमेश शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सके। अतएव हे विद्वान, आप परम भागवत हैं और भी श्रवण के अभिलाषी श्रद्धालु श्रोता हैं। अतएव आप श्रेष्ठ पुरुषों के एकमात्र आश्रय श्री हरि के विशुद्ध और उदार चरित्रों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। एक बार महाराज परीक्षित धनुष पर बाण चढ़ाकर शिकार के लिए वन में भ्रमण कर रहे थे। हिरणों के पीछे भागते भागते वे अत्यंत थक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए। कहीं भी जलाशय न दिखने पर समीप में ही एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक मुनि आंखें बंद करके आसन पर प्रशांत भाव से बैठे हुए हैं। उनके इंद्रिय प्राण मन एवं बुद्धि सभी अपने अपने विषय से विरक्त हुए हैं। उनका चित्त शांत हो चुका था। वे जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे समाधि अवस्था में स्थित थे। प्यास के कारण राजा का तालु तक सूख गया था। उन्होंने समाधि अवस्था में स्थित मुनि से जल के लिए प्रार्थना की। राजा ने जब देखा कि मुनि ने उन्हें बैठने के लिए तुरंत आसन भी नहीं दिया, यहाँ तक कि प्रिय वचनों से उनके साथ संभाषण भी नहीं किया, तब वे स्वयं को अपमानित मानकर अत्यधिक क्रोध में आविष्ट हो गए। वो ब्राह्मण भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल परीक्षित के मन में सहसा ही शमीक मुनि के प्रति क्रोध और भक्ति भाव जाग उठा, जो उनके जीवन में पहले कभी नहीं हुआ था। अपने को प्रेक्षित अनुभव और राजा परीक्षित में लौटते समय एक वस्तुतः अपने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाया और महर्षि के कंधे पर रख दिया और वे अपने नगर में लौट आए। रास्ते में उनके मन में यह विचार आया कि क्या वास्तव में ही मुनि ने अपनी इंद्रियों को विषय से हटा रखा था और नेत्रों को बंद करके समाधिस्थ थे। शमीक मुनि का पुत्र शमी बालक होने पर भी बड़ा तेजस्वी था। अभी उसने सुना कि राजा परीक्षित ने उनके पिता का बड़ा अपमान किया है, तो वह अपने साथियों के सम्मुख कहने लगा कि कितने आश्चर्य की बात है कि भोगों से परिपुष्ट राजाओं का यह कैसा अधम है। ऋषि बालक की दोनों आंखें क्रोध पे मान हो गई थी। अपने मित्रों से ऐसा कहकर उसने कौशिकी नदी के जल में आचमन किया और वज्र के समान वज्रों का प्रयोग करते हुए बोला, जिस पुलांगवान ने मर्यादा का उल्लंघन करके मेरे पिता का इस प्रकार से अपमान किया है, मेरी प्रेरणा से पक्षक सर्प आज से 7वें दिन उसे दस लेगा। ऐसा कहकर ऋषि कुमार अपने आश्रम में लौट आए। अपने पिता के गले में मृत सर्प देखकर वह अत्यधिक दुखी हो गया और उच्च स्वर से रोने लगा। तो ब्राह्मण सुनक जी अमीरा गोत्र में उत्पन्न शमीक ऋषि ने अपने पुत्र का विलाप सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। तब अपने गले में मरा हुआ सर्प लटका देखकर उन्होंने दूर जोड़ा और अपने पुत्र से रोने का पूछा, क्या किसी ने तुम्हारा अनिष्ट किया है? इन वचनों को सुनकर ऋषि बालक ने पिता को सारी बात बतला दी। अपने पुत्र द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर शमीक ऋषि ने पुत्र से कहा, आओ, कितनी दुख की बात है, तुम तो मेरी मुनि को आज तुमने महापाप किया है, क्योंकि तुमने इतनी छोटी से अपराध के लिए राजा को इतना बड़ा दंड नहीं दे दिया। ये अल्पबुद्धि जो राजा विष्णु तुल्य भगवत स्वरूप माने जाते हैं तथा जिनके दूसरे तेज के प्रभाव से ही सारी प्रजा सुरक्षित रहकर निर्भरता से सुख एवं ऐश्वर्य का उपभोग कर रही है, तुम्हारे द्वारा इस राजा को साधारण मनुष्यों के समान
समझना उनकी सम्मत नहीं हुआ है। भगवान परीक्षित तो धर्म रक्षक, महायशस्वी और परम भागवत है। बहुत से अश्वमेध वेद पढ़ने वाले ये राजर्षि भूख प्यास से व्याकुल होकर बड़े ही विपत्तिग्रस्त भाव से हमारे आश्रम में आए थे। अतः वे तथापि हमारे श्राप के योग्य नहीं थे। यदि भगवान के भक्त दूसरों के द्वारा निंदित, वंचित, अपमानित, अभिशप्त और प्रताड़ित होते हैं, तब भी वे अपने अनिष्टकारी का अपकार कर उनसे बदला लेने में समर्थ होने पर भी अन्याय का आचरण नहीं करते। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ शनि अपने पुत्र द्वारा किए गए अपराध की चिंता से बड़ा पश्चाताप करने लगे। इनके राजा परीक्षित के द्वारा अपने मान रूपी अपराध के प्रति उन्होंने एक बार भी संकट नहीं किया। साधु का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वे दूसरों के द्वारा सुख दुख आदि द्वंद्व की प्राप्त होने पर प्रायः दुखों से दुखित और सुखों से हर्षित नहीं होते। वे जानते हैं कि आत्मा के सुख दुख आदि होने से सर्वथा परे है। इतनी श्रीमद् भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्य संहिताया उनके प्रथम स्कंदे परीक्षिते अष्टम नामास्कर वर्षोध्याय समाप्ता। 500 वर्षीय कपा सिंधुगा एक पतिता नाम पाम निधो वैष्णव निधो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी धर्म पाम दीदी। चांद में जाना ऐसा अच्छी तो बोल रही थी। अभी नेक्स्ट टाइम पे और आराम से बोलना। पूरी कथा सुनाई बढ़िया थी। हाँ, और अभी एकदम रुचि ले जो अब द्वितीय कल कौन बोलने वाला है? समापन 19वां अध्याय फाल्गुनी। ठीक है, तो परसों से हमारा द्वितीय स्कंद शुरू हो जाएगा। पहला स्कंद कौन बोलने वाला है? द्वितीय स्कंद का पहला अध्याय। हरे कृष्णा दीदी, सपना दीदी बोलेंगी शायद। अच्छा ठीक है, बाकी मैं देख लेती हूँ। तो आराम से रुचि ले लेकर कि द्वितीय स्कंद बहुत कठिन है। उसमें तत्व है, यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड कैसा है, भगवान का विराट स्वरूप कैसा है, 14 लोग ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे हैं, सब इसमें वर्णन आएगा। जैसे पंचम स्कंद तुम लोगों ने वर्णन किया कि तुमाल वर्ष का, हिरण्मय वर्ष का, ये इसी तरह से यहाँ पे भी जैसे कुछ तो छाया रहेगी ना दिमाग में, ऐसी रह जाएगी। तीसरा चौथा करके हम 5 बार जंप करेंगे, छठे में जाएंगे। अपने अच्छा ना सुधा इनकरेज किया ना। हाँ, आगे से ना, अभी तो सुधा ने तुमको इनकरेज किया, अब सेल्फ इनिशिएटिव लो और फिर आगे से करो, है ना। हाँ, इसी बहाने। और कितने साधना जी, भारती, सुधा, ये सब लोग, सपना जी, अनुराधा, ये सब लोग भागवत लिखते भी हैं। ये सब भागवत कितना इसमें डीप स्टडी कर रहे हैं। कीर्तन, हाँ गाओ।
मेरे तवांग सदा करे उससे जाना प्रार्थना वायुर्वेगाम सहित न पारी कांदिया अस्थिर मन न देखी कंडारी ओगे सी जहानवाद पैदा से करुणा कर आज निज गुणे गुचाओ यंत्रणा तुम्हारे चरण तरी करिए असिया मानव पार हवे करे छी निश्चय तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु पैदा से करे दाना पद कल्पत्रु कत कत पामार रे करे छे उदार कुमार चराणे आदे कंगाल छार शील ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण दीदी हाँ। बहुत प्रणाम अर्थ बोलो। अर्थ पढ़ो दीदी हाँ। इस संसार समुद्र में पड़कर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मुझे कैसे किनारा मिलेगा इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। मुझ में कर्म का बल नहीं है और न ही ज्ञान का। याग योग तप आदि से भी कोई मेरा संबल नहीं है, अर्थात इनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता। मैं अत्यधिक दुर्बल हूँ और तैरना भी नहीं जानता हूँ। इस अवस्था में मेरा कौन उद्धार करेगा? इस समुद्र में विषय वासना रूप बड़े भयानक मगरमच्छ हैं और काम वासना रूपी लहरियां सर्वदा उत्तेजित करती हैं। पूर्व जन्मों के कर्म तेज वायु के समान हैं, जिनको सहन करना अत्यधिक कठिन है। मैं किसी भी उद्धारकर्ता को न देखकर रो रो कर बेहाल हो रहा हूँ। हे श्री जानवा देवी, इस दीन सेवक के प्रति अपने गुणों से इतनी करुणा करेगी जिससे मेरी संपूर्ण यंत्रणा मिट जाए। मैंने ऐसा निश्चय किया है कि आपकी चरण रूपी नौका का आश्रय कर मैं समुद्र को पार करूंगा। आप श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति हैं, वह कृष्ण भक्ति की गुरु हैं। अतः इस दीन दास को अपने चरण कल्प वृक्ष की छाया प्रदान करें। आपने अनेक पामरों का उद्धार किया है। आज आपके श्री चरणों में यह कंगाल भी यही प्रार्थना करता है। हरे कृष्ण दीदी। पामर मीन्स अनेक पामरों का उद्धार किया है। पामर का मतलब आवाज नहीं आ रही दीदी। पामर का अर्थ, पामर माने दीदी इसी शब्द का पता नहीं मुझे, मैं पढ़ भी रही थी जब भी सोच रही थी मगर इसका अर्थ दीदी पूछेगी मेरे से, पर मुझे पता नहीं इसका। पामर का अर्थ है अधम। दीदी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। पामर माने अधम। अधम अधम अधम। ठीक है दीदी। ठीक। वांशा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो धन्यवाद दीदी, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।